अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रॉम क्रिकेट शकील हाजिर है। आपने देखा आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीमों के लिए। और उसमें जो टीम अगर हार जाती तो वो एलिमिनेट हो जाती। और इसमें पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हरा के सुपर फोर में जगह बना ली है, लेकिन कुछ ड्रामे के बगैर नहीं। तो इसमें मैं एनालिसिस आपको दूंगा कि क्या हुआ मैच के अंदर। और पाकिस्तान की टीम और यूएई की टीम दोनों को चांसेस थे कि वो सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाए। यूएई के पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और अच्छे हिटर्स भी हैं, तो पाकिस्तान को काफी टफ टाइम दे सकते थे। प्री मैच एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के चांसेस है कि वो लूज भी कर सकते हैं। उसकी कई वजह थी। एक तो पाकिस्तान की टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, प्लेयर्स क्लिक नहीं कर रहे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में क्वेश्चन मार्क है। बैटिंग बॉलिंग थोड़ी बेहतर भी हो रही है, आप स्पिनर्स पे रिलाई कर रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर्स नहीं काम कर रहे। लेकिन ये कि बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही है, आपके सारे पावर हिटर्स जो है वो 2 3 4 रन विद इन 10 रन के अंदर अंदर आउट हो रहे हैं। और आपके पास कोई रिलायबल बैट्समैन नहीं है, बाबर और रिजवान की खैर मौजूदगी में कोई एक सॉलिड परफॉर्मर कोई नहीं है। सलमान आगा भी जो है वो एक 20 30 रन के बनाने के बाद वो ज्यादा नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं, स्पेशली आफ्टर द मैच विद इंडिया। तो काफी एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान। तो इसमें हम देखते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान ने, तो प्री मैच एनालिसिस से पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान काफी प्रेशर में होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम बस में बैठ चुकी थी और उन्होंने ये रूमर्स आ रही थी कि पाकिस्तान शायद बायकॉट करेगा, इस मैच में नहीं खेलेगा, एशिया कप को बायकॉट कर देंगे लोग। तो लेकिन वो प्रेशर जो है और फिर इसके बाद जो है इंडिया से हारने का प्रेशर, पर ये प्रेशर के नेक्स्ट मैच नेक्स्ट राउंड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर हार जाते हैं तो क्या होगा। तो ये सारे प्रेशर बिल्डअप हो रहे थे। इसके अलावा फिर ये हुआ कि जब वो बस में बैठ गए तो उनको वापस उतार दिया गया कि मैच नहीं खेलेंगे। फिर ये मैच डिले स्टार्ट हुआ, 45 मिनट्स हो गए, फिर 1 आवर ताखिर से ये मैच स्टार्ट हुआ। तो जाहिर है प्लेयर्स का माइंडसेट नहीं था खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। पहले से आपको माइंड बनाना पड़ता है किस तरह हम खेलेंगे, कौन सा बॉलर क्या करता है, हम उसके खिलाफ कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप। उसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, स्ट्रेच आउट। अब ग्राउंड में गए, मिनिमम स्ट्रेच आउट के साथ आपने खेलना शुरू कर दिया, वरना आप पहले जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो माइंड सेट आपका जो इस तरह का था कि प्रेशर के अंदर खेलने में चांसेस थे कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर सकता था। वही मैंने आपको प्री मैच एनालिसिस में कहा था कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल टू विन दिस मैच। तो इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान एक मौके पर 17 फॉर 2 था, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और अर्ली विकेट्स गिरी। 17 फॉर 2 था 4 ओवर के अंदर। 3 ओवर में पाकिस्तान 9 फॉर 2 था। तो आप देख सकते हैं कितना स्लो स्कोरिंग रेट था। फखर जमान ने फिर आके संभाला थोड़ा सिचुएशन को, उन्होंने 30 रन बनाए 36 बॉल पे, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। तो यहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा सा सर, फिर आखिर में आके शाहीन आफरीदी ने 29 रन बनाए 14 बॉल्स पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान 146 बनाने में कामयाब हो गया, वरना लग रहा था कि 129 128 भी नहीं बना पाएंगे। तो इसमें यूएई की तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई। उसमें जुनैद सिद्दीकी ने 4 विकेट ली फॉर 18 रन। 4.5 उनका इकनॉमी रेट था। उन्होंने ओमान के खिलाफ भी पिछले मैच में 4 विकेट ली थी, तो वो अब हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है यूएई की तरफ से। इस तरह सिमरनजीत सिंह ने 3 विकेट ली, 3 फॉर 26, और उन्होंने 6.5 रन इकनॉमी रेट पे बॉलिंग की, वो भी कामयाब बॉलर हुए। उन्होंने भी अच्छी 90 बॉलिंग की। पाकिस्तान एक मौके पर 110 फॉर 7 था इन 17 ओवर थे, 3 ओवर बाकी थे, 110 फॉर 7। तो ये लगता था कि 3 ओवर में पाकिस्तान कोई खास नहीं कर पाएगा, थैंक्स टू आफरीदी जो उन्होंने आके 14 बॉल में 29 स्मैश किए। उसकी वजह से पाकिस्तान 146 एक फेस सेविंग और वे मैच विनिंग टोटल में कामयाब हुआ बनाने में। साइम अयूब ने लगातार 3 दफा जीरो स्कोर किया। पिछले 2 मैचेस में भी जीरो था और इसमें भी लगातार 3 दफा। तो ये कुछ उनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जाहिर प्लेयर जब आता है तो शुरू में थोड़ा बहुत तो उसको देख के खेलना चाहिए, ये नहीं कि पहली बॉल से नो लुक शॉट में आप जाएं। तो 3 दफा जीरो। साहबजादा फराज ने 5 रन स्कोर किए, फखर जमान ने 50, सलमान आगा ने 20, हसन नवाज ने 3, खुशदिल शाह 4, मोहम्मद हारिस 18, मोहम्मद नवाज 4, शाहिद अफरीदी 29 नॉट आउट। तो ये आपने ये देखा कि स्कोरिंग जो है दो बंदों ने, आफरीदी और फखर जमान। पाकिस्तान की जो विकेटें गिरी वो कुछ इस तरह थी कि 1 फॉर 3 रन जब साइम अयूब आउट हुए, 2 फॉर 9 जब आपके साहबजादा फरहान आउट हुए, 3 फॉर 70 सलमान आगा आउट हुए, 4 फॉर 86 जब फखर आउट हुए, 5 फॉर 88 जब हसन नवाज आउट हुए, 6 फॉर 93 जब खुशदिल आउट हुए, 7 फॉर 110 जब मोहम्मद नवाज आउट हुए, 8 फॉर 128 जब
मोहम्मद हारिस आउट हुए 8 for 128, और उसके बाद 9 for 146 जब हारिस रऊफ आखिरी बॉल पे रन आउट हुए। तो ये पाकिस्तान के आपने फॉल ऑफ द विकेट देखी। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स में 10 फोर्स और 5 सिक्सेस स्कोर किए, 10 चौके 6 छक्के पाकिस्तान ने बनाए। और इस पाकिस्तान ने 61 डॉट्स खेली, तो यानी 61 डॉट्स इज लॉट। आपके 10 ओवर 61 डॉट्स हो गई, तो आपने यानी कि बाकी स्कोरिंग आपने 10 ओवर में की। तो ये पाकिस्तान का जो है वो स्कोर कार्ड था। यूएई की तरफ से मैंने आपको बताया था 2 नुमाया बैट्समैन और उनके बॉलर, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और यूएई 105 रन पे 17.4 ओवर के अंदर आउट हो गई। और उनकी तरफ से 49 डॉट्स खेली उन्होंने, और 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने 105 रन बनाए। तो इस तरह वो ये मैच 41 रन से हार गए। तो इस तरह पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया। पावर प्ले जो 1 से लेके 6 फर्स्ट ओवर से लेके 6 ओवर तक होता है पावर प्ले, उसके अंदर पाकिस्तान का स्कोर था 39 for 2, जबकि यूएई का स्कोर था 38 for 3 106 में। पाकिस्तान के 50 रन बने 48 बॉल्स में 7.6 ओवर के अंदर। यूएई के रन बने 58.3 ओवर्स में 51 बॉल्स में। तो आपने देखा यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपैरिजन में, ये लोग हेड टू हेड जा रहे थे। हालांकि नॉन वो एसोसिएटेड प्लेयर नॉन फुल प्लेइंग मेंबर्स हैं, और पाकिस्तान प्लेइंग, तो आप यू कैन सी किस स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान खेल रहे थे। सलमान आगा, हसन नवाज और खुशदिल शाह के दरमियान टोटल रन्स 27 रन्स इन 37 बॉल्स, 27 37। ये आप देखिए स्कोरिंग कितनी स्लो रेट पे ये कर रहे थे। अब ये मैच जो है पाकिस्तान जीत तो गया और सुपर 4 में क्वालिफाई भी कर गया। अब वहां इनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो प्रॉब्लम क्या है, स्किल्स की प्रॉब्लम है, या प्लानिंग की प्रॉब्लम है, या कॉन्फिडेंस की कमी है, या मैच प्रैक्टिस की कमी है, क्या मसला क्या है। सारी चीज का कॉम्बिनेशन है अगर आप देखें तो। आप सबसे पहले तो देखिए स्किल सेट्स। आपके प्लेयर्स जो हैं उनको यही नहीं पता कि शॉट कहाँ खेलना है। अब आप रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैं उस बॉल को जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट विकेटों में आ रही है, तो या तो आप एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं या आप बोल्ड हो रहे हैं। वाई आर यू प्लेइंग रिवर्स स्वीप when you don't know how to play it? इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लोग घंटों घंटों इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसको मास्टर करते हैं, जब जाके आप रिवर्स स्वीप खेलते हैं। आपकी बॉल अगर आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप से बाहर हो या लेग स्टंप से बाहर हो तो आप ट्राई करते हैं जल्दी रिवर्स स्वीप। आप सीधी आती हुई विकेटों में बॉल को आप ट्राई कर रहे हैं, पहले से आप खड़े हो रहे हैं, इंटेंशन शो कर रहे हैं इंटेंट टू प्ले रिवर्स स्वीप। तो ये डेफिनेटली एक चीज है जो कि आपके कोच आपको नहीं बता रहे। आपके अंदर स्किल सेट्स की कमी है, आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको महारत नहीं है। मैच प्रैक्टिस की कमी साफ नजर आ रही थी। लॉन्ग फॉर्मेट की गेम ये लोग खेलना नहीं चाहते, मेहनत की प्रैक्टिस में करना नहीं चाहते, और सीधे आके मैच में खड़े हो जाते हैं, दे एक्सपेक्ट टू परफॉर्म। तो जाहिर है बिल्कुल ये लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस हो रही है, और कोई जो है वो प्लानिंग नहीं थी किसी भी तरह की। तो एक तो स्किल्स प्रॉब्लम्स हैं कि आपको शॉट सिलेक्शन में मसला है, प्रॉपर आपकी जो स्किल्स हैं छक्का मारने में, वो आप बाउंड्री के अंदर अंदर कैच आउट हो रहे हैं, यू हैव ना फायर पावर फॉर इट। तो ये भी बड़ा मसला है। और आपके बैटिंग ऑर्डर, ये मसले हैं, प्लानिंग की कमी है। मोहम्मद हारिस ने नंबर 3 पे 66 रन बनाए थे लास्ट मैच में, और आपने जो है वो उसको इस दफा 7 या 8 नंबर पे भेज दिया। तो जाहिर है आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते। इसी तरह हसन नवाज जो है वो नॉर्मली ओपन करते हैं, आप उनको हर पोजीशन पे लोअर डाउन डाउन ऑर्डर व्हेन रिमेनिंग ओवर्स जो बहुत कम रह जाते हैं, आप उस पर उनको पावर हिटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये सब जो है प्लानिंग की फुकदान है, और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को यही नहीं पता प्लेयर्स को कि उनका रोल क्या है, कब उनको अटैक करना है, किसको डिफेंस में जाना है, किस तरह का उनको मतलब सपोर्ट देना है दूसरे प्लेयर्स को। तो दे हैव नो आइडिया, वो बस जाके खेल रहे हैं एंड देन दे जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उनको अपना रोल नहीं पता, उनको अपना पोजीशन नहीं पता, एंड दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। कोई थिंक टैंक को पता ही नहीं है, ना कोई कोच बताने वाला है उनको, ना कोई और उनको गाइड करने वाला है कि उनको करना क्या है। और पिच इस दफा थोड़ी सी पेसी थी, तो मैंने आपको प्री मैच में कहा था कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए हारिस हारिस राव को, क्योंकि जाहिर है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और उनका होम ग्राउंड है, और पेस में जरा उनको खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये अच्छा हुआ कि उन्होंने खिलाया हारिस राव को इस दफा। तो इसलिए अब पाकिस्तान अभी भी जीत सकता है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस उनको बिल्डअप करना चाहिए कि जब तक वो सोचेगी नहीं कि यस वी कैन विन, दे विल नेवर विन। ये यूएई से जो मैच था ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, यानी कि इस लेवल पे आके वो खेल रहे थे उनके लेवल के ऊपर आके। तो पाकिस्तान हमेशा अपने अपोजिशन के लेवल पे आके खेलता है। अगर आयरलैंड से खेल रहे हो, नेपाल से खेल रहे हो, तो लगता है कि टफ मैच है। तो हालांकि ये बहुत ईजी मैच होना चाहिए था इनके लिए, अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते। साफ महसूस हो रहा है पाकिस्तान इज अनप्रिपेयर्ड। पाकिस्तान इज द मोस्ट अनप्रिपेयर्ड टीम इन द
इन दिस टूर्नामेंट। आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो क्लेम करता है कि आफ्टर इंडिया दे आर द बेस्ट टीम इन एशिया, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर है जिस तरह से बैटिंग इस वक्त कर रहा है इज वेरी लो डाउन द ऑर्डर अमंग द एशियन टीम्स इवन। तो इंटरनेशनल तो आप छोड़ ही दें, अभी इनको प्लेयर्स को एक्सपोजर भी नहीं है। सारे मैचेस आप खेल रहे हैं यूएई से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर वो कैसे इनको एक्सपोजर मिलेगा। तो अभी अच्छी टीम के साथ खेलेंगे तो और ज्यादा बुरा असर होने का खर्चा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से खेलते हैं तो क्या होने वाला है। तो बहरहाल अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए तो ऑब्वियसली आपको इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनको आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की उनकी स्किल सेट्स हैं। एक जमाना था पाकिस्तान इनोवेट करता था बैटिंग के अंदर, शॉट्स इनोवेट करते थे, बॉलिंग के अंदर ये इनोवेट करते थे, रिवर्स स्विंग दूसरा ले आए, सो पाकिस्तानी इन्वेंट करते थे सारी चीजें। अब ये जो है वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। साफ लग रहा था बॉलिंग से भी कि दे हैव नॉट पुट सम एफर्ट्स इनटू द प्रैक्टिस। और बैटिंग तो डेफिनेटली शो कर रही है कि ये जो है उनको पता ही नहीं है कि शॉट कैसे मारने हैं। इजी इजी बॉल के ऊपर शॉट हवा के अंदर मार के आउट हो रहे हैं, और जहाँ पे फील्डर खड़े हैं वहीं पे बॉल शॉट्स खेल रहे हैं। तो डॉट बॉल्स इतनी सारी खेल रहे थे, डोंट नो कि T20 के अंदर डॉट बॉल्स। और ये आप मॉडर्न लुक की क्या बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्कोर रेट और रन रेट ये डज नॉट मैटर। आपके दो प्लेयर अगर खड़े हो जाए इवन आफ्टर 10 ओवर्स यू कैन चेंज द गेम ऑल टुगेदर। तो लेकिन ये कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर वो बस बॉल खेल रहे हैं और वो स्मैशिंग कर रहे हैं तो हम भी वही करना शुरू करते हैं। हमारी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हम उसके लिहाज से खेलते हैं। आपको विकेट इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है, और आपका स्कोरिंग रेट सर्टेन रेट पे चले, और पावर हिटर आपके पास हो एंड में जो कि स्कोर को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। तो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आप दूसरों की क्यों को कर रहे हैं कि हम मॉडर्न लुक लेके आए हैं। मॉडर्न लुक में आप देख लें बाबर और रिजवान आर डूइंग मच बेटर। तो डेफिनेटली आपको स्टेबल प्लेयर्स चाहिए जो कि अगर आपकी विकेट गिरती है तो समथिंग इज देयर टू स्टेबलाइज द इनिंग्स इन द मिडल। तो मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो बहुत ही ब्रिटल है। तो इसके लिहाज से पाकिस्तान के लिए अब देखते हैं सुपर 4 के मैचेस होने वाले हैं। उसके लिए पाकिस्तान का मैच है अब नेक्स्ट संडे को 21 ऑफ सितंबर को। तो उसके लिए मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा एनालिसिस के लिए पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। अभी भी हम जीत सकते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस पोजीशन पे किसको खिलाना चाहिए, विल सी ऑल दैट एनालिसिस इन दैट। सो आई विल बी बैक विद सम मोर मैच एनालिसिस फॉर प्री मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो स्टैंड बाय फॉर दैट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ICIT, sorry, cricket. ICIT is the sponsors. There's the institute. Uh, you can explore it, www.icitcanada.ca. We specialize in accounting, finance jobs, and we place you with guaranteed results, right? So you can find out more. तो आई एम गफरान फ्रॉम क्रिकेट। प्लीज प्रमोट क्रिकेट, इसको आप प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अगर कोई आपको चाहिए इसमें। अगर आप कुछ कोई चीज़ अच्छी लगे या कोई चीज़ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। आई डोंट माइंड एनी एडवर्स कमेंट्स। कोई आप मतलब तनकीद भी कर सकते हैं। कोशिश मेरी होती है कि हम आपको स्टैट्स पहुंचाएं और फैक्ट्स एंड फिगर पहुंचाएं, और जो हमारी ओपिनियन है बेस्ड ऑन दैट वो हम आपको देते हैं। कोई हम नजूमी नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं होती इस तरह की। बट ये होता है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स क्या, और जो अभी आजकल हालिया जो सिनेरियोज हैं उसके लिहाज से क्या हम सोच सकते हैं कि हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी बैक विद सम मोर एनालिसिस लेटर फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। थैंक यू।